बड़ा अटैक किया और साफ है कि ईरान अमेरिका में सीजफायर हुआ है, लेकिन पश्चिम एशिया में शांति नहीं आई है। खून अब भी बह रहे हैं और इस बीच सीजफायर के उल्लंघन पर ट्रंप ने ईरान को नई धमकी अब दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो और घातक हमला यहां पर होगा और ट्रंप का कहना है कि कमजोर हो चुके ईरान को तबाह कर देंगे। ईरान पर अगला हमला ज्यादा बड़ा और घातक होगा। समझौता न होने तक अमेरिकी सेना तैनात रहेगी। ईरान और उसके आसपास अमेरिकी सैनिक तैनात रहेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस आर्मी को अगली जीत का बेसब्री से इंतजार है। और पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। आरजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके की कोशिशें इस्लामाबाद की ओर से यहां पर की जा रही हैं, क्या वो सफल होती हुई आने वाले वक्त में या आपको दिखेंगी? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना है इस मध्यस्थता के लिए? जी देखें, अभी तो जब ये मीटिंग्स स्टार्ट होंगी और वो सैटरडे से कहा जा रहा है कि सैटरडे को होंगी और उससे आगे फिर बाद ही में पता लगेगा कि ये जो है ये कामयाब होती है, सक्सेसफुल होती है या नहीं। पाकिस्तान को शायद इसलिए चुना गया है क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान से और पाकिस्तान के अभी फिलहाल तो टर्म्स काफ़ी अच्छे हैं ईरान के साथ और ईरान के जो लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत भी चल रही है। तो इसलिए पाकिस्तान को चुना गया होगा ताकि ईरान जो है वो आराम से या कह लीजिए कंफर्टेबल होकर इस मीटिंग को अटेंड कर सके। आरजू जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पाकिस्तान अपने हिसाब से काम करेगा कि जो मध्यस्थ देश होता है, बेशक उसका काम ही यही होता है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत किसी भी तरीके से करवाए, लेकिन कल जो ट्वीट निकलकर सामने आया शहबाज शरीफ का, जो ड्राफ्ट उसमें मेंशन्ड था, आपको क्या लग रहा है? क्या वॉशिंगटन से सब कुछ ऑपरेट हो रहा है या पाकिस्तान भी कुछ कर रहा है या एक पुतली की तरह काम कर रहा है? देखिए, मेरे ख्याल है पाकिस्तान भी कुछ कर रहा है और जहां तक ड्राफ्ट की बात है तो वो तो मैंने क्योंकि देखा नहीं, क्योंकि देर में मैंने जब चेक किया था तब तक वो सही किया जा चुका था। तो इस तरह की मिस्टेक सम टाइम हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो ट्रम्प के कहने पर ही किया जा रहा है। ट्रम्प ने ही पाकिस्तान को कहा होगा या पाकिस्तान के लीडर्स को कहा होगा इस तरह से मीटिंग रखने के लिए, इसलिए कि जब तक के अमेरिकन प्रेसिडेंट इंटरेस्टेड ना हो, वो ना चाहे, तो पाकिस्तान इस तरह की मीटिंग्स नहीं रखवा सकता। जाहिर उसके लिए दोनों तरफ, चाहे ईरान हो या अमेरिका, दोनों से ही बात करनी पड़ती है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान के साथ बात करने के बाद ही ये सीज फायर जो है वो किया गया है। आरजू काजमी, इससे पहले जब ये मीटिंग शुरू होने वाली थी, जब ये बात आई कि चलिए अब सीजफायर यहां पर किया जाएगा, तब एक बयान ईरान की तरफ से सामने आया था। ईरान ने कहा कि हमें बहुत ज्यादा भरोसा पाकिस्तान पे नहीं। अभी भले ही वो धन्यवाद कह रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा नहीं। और हमने देखा है बीते दिनों भी किस तरीके से अमेरिकी झुकाव यहां पर रहा है हमेशा से पाकिस्तान का। तो आपको लगता है कि ये मध्यस्थता कितनी और सफल होती हुई यहां पर दिखेगी? देखिए, कोई भी डिसीजन जो लेना है वो तो ईरान ने और अमेरिका ने ही लेना है। पाकिस्तान तो उसमें कुछ नहीं कर सकता कि वो क्या फैसला करते हैं और क्या डिसाइड करते हैं। पाकिस्तान का काम सिर्फ इतना है कि वो दोनों को एक टेबल पे ले आए, दोनों के साथ डायलॉग हो जाए, दोनों से बातचीत करवा दी जाए। उसके बाद अगर दोनों कंट्रीज, बल्कि तीनों कंट्रीज कहना चाहिए, उसमें इसराइल भी शामिल है, अगर वो मानेंगे और उनको सही लगेगा तभी इस वॉर को हम आगे रुकता हुआ देखेंगे। वरना इस वक्त जो मीटिंग यहाँ पर होने जा रही है उसमें इसराइल की तरफ से कोई नहीं आ रहा और ना ही पाकिस्तान ने इनवाइट किया है। तो एक थर्ड पार्टी जो कि डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट है, लड़ाई तो अमेरिका जो लड़ रहा है वो इसराइल की ही लड़ रहा है। अगर इसराइल के बगैर ये मीटिंग होगी तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। लेकिन इजराइल से तो कोई खासा बातचीत यहां पर पहले ही पाकिस्तान की नहीं है, तो मध्यस्थता तो तभी होती है ना जब सारे देशों के साथ आपकी बात हो पाए। आपकी सिर्फ अमेरिका से हो रही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा आप ईरान से यहां पर बातचीत करना चाह रहे हैं। आपको लगता है इजराइल में भी कोई भूमिका पाकिस्तान को निभानी चाहिए, लेकिन वो भरोसा इजराइल शायद पाकिस्तान पे कर नहीं पाएगा? देखिए, भरोसा तो किसी को किसी पे नहीं है, ना तो ईरान को और ना ही अमेरिका को या कोई किसी कंट्री को कभी किसी पे अच्छा, भरोसा पाकिस्तान ऐसा को पूरी अमेरिका पे तरह से नहीं भरोसा है होता। या अमेरिका को पाकिस्तान पे भरोसा है, आरजू जी? नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत डाउटफुल तो हर कंट्री रहती है और इस वक्त जो सिचुएशन है उसको लेके तो पूरे यकीन से कोई भी ये दावा या क्लेम नहीं कर सकता कि भरोसा है और हम इसको मैनेज कर लेंगे। जाहिर है कि ये तो इसराइल, अमेरिका और ईरान ने ही डिसाइड करना है कि क्या होगा आगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को डेफिनेटली इसराइल के जो लीडर्स हैं उनको भी बुलाना चाहिए था, कम से कम इनविटेशन जरूर देना चाहिए था, चाहे जैसे मर्जी हमारे टर्म्स रहे हों इसराइल के साथ। लेकिन यहाँ पर इसराइल के बगैर अगर ये मीटिंग हो रही है तो मुझे कोई खास ये सक्सेसफुल होती हुई दिखाई नहीं दे रही।
आरजू जी, आपने कहा कि खुलासा यहां पर खुद किया गया था शहबाज शरीफ की ओर से ट्वीट के बाद कि अब सीजफायर यहां पर हो चुका है। उसमें लेबनान का भी नाम यहां पर सामने आया था, उसको लेकर भी मैं प्रश्न करूंगी। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि वो ड्राफ्ट जो आपने कहा कि मैंने देखा नहीं, तब तक वो ट्वीट डिलीट हो चुका था, लेकिन सोशल मीडिया पर हर जगह पड़ा हुआ है और बेशक मैं जानती हूँ पाकिस्तान में भी लगातार वो वायरल हो रहा होगा, आप कॉमेंट्स भी पढ़िएगा। आपको लगता है ऐसा कि बहुत कामयाब आपके पास वजीर आजम है नहीं शहबाज शरीफ, जिस तरीके की कोशिश है, क्योंकि जो वॉशिंगटन कहता है वही वो करते हैं और प्रॉपर उनको ट्वीट भी दिए जा रहे हैं कि आप ये ट्वीट कीजिए। देखिए, इस वक्त जो मीटिंग यहाँ पर होने जा रही है, जो डायलॉग होने जा रहे हैं, उसमें अमेरिका और ईरान है, और डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से भी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी, और ईरान की तरफ से भी बात की जा रही होगी। दोनों तरफ से वो बताएंगे हम कैसे आएंगे, क्या बात होनी है। जी पाकिस्तान आरजू जी, आपको सिर्फ यहाँ पर उनको रोकना होगा, एक बड़ी खबर भी आ रही। मैं फिर से आपसे सवाल यहाँ पर लूंगी। देखिए, नेटो और अमेरिका को लेकर भी वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक बड़ा दावा सामने आया, जहां रिपोर्ट ये कह रही है कि नेटो देशों ने अपनी सेना वहां यूएस हटा सकता है। नेटो के खिलाफ एक्शन भी यहां पर ट्रंप ले सकते हैं। और वॉर में देखिए, नेटो के रवैये को लेकर काफी ज्यादा नाराज इससे पहले थे। ईरान वॉर में नेटो ने कोई भी साथ ट्रंप का नहीं दिया था और तब से लगातार नाराजगी यहां पर साफ देखने को मिल रही थी। आरजू काजमी लगातार हमारे साथ यहां पर जुड़ी हुई हैं। आरजू जी, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं ये आपसे पूछ रही हूं कि आपको लगता है कि बहुत काबिल वजीर आजम आपके पास हैं, शहबाज शरीफ कुछ कर पाएंगे, या फिर वो सिर्फ ट्रंप को ही सुनते रह जाएंगे? क्योंकि अब उनको अभी यूएई ने आपसे पैसा भी मांगा है, आपको फंडिंग भी तो चाहिए। बिल्कुल, यूएई को भी पाकिस्तान जो है वो फंडिंग वापस कर रहा है, जो उनको उनसे लोन ले रखा था। लेकिन यहाँ पर चाहे शहबाज शरीफ साहब हो या पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, अमेरिका के आगे तो जाहिर है कि नहीं बोल पाते, और जो कुछ अमेरिका से कहा जाएगा या अमेरिकन प्रेसिडेंट कहेंगे वही सब कुछ फॉलो किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ की बहुत ज़्यादा अपनी कोई मर्जी चलेगी। यहाँ पर वही होगा जो कि ट्रम्प कहेंगे, यानी कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह से कहेंगे पाकिस्तान को, उसी हिसाब से चलना होगा। तो फिर मध्यस्थता का मतलब क्या रह गया? अगर बातचीत यहाँ पर वजीर आजम आपके शहबाज शरीफ कर नहीं पाएंगे, आसिम मुनीर कर नहीं पाएंगे, वही कहेंगे जो अमेरिका ने कहा, तो मध्यस्थता का मतलब क्या है? फिर कौन सी मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि उसका बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, तो यहाँ पर ईरान के जो लीडर्स हैं वो आने के लिए तैयार हैं, और अमेरिकन लीडर जो हैं वो भी आने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पर मीटिंग करवाएगा, दोनों को टेबल पे लेकर आएगा, दोनों आपस में बात करेंगे। पाकिस्तान की मर्जी से तो फैसले नहीं होंगे, फैसला तो वही होगा जो अमेरिका और ईरान चाहेगा। हमारा काम सिर्फ इतना है पाकिस्तान का, कि इन दोनों को एक टेबल पे लेकर आना, इन दोनों के दरमियान डायलॉग करवाना, जो नहीं हो पा रहे थे। अब डायलॉग के लिए दोनों तैयार हो गए हैं, दोनों पाकिस्तान आने के लिए भी तैयार हो गए हैं। अगर वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के बजाय किसी और कंट्री में जाके बैठना पसंद करते तो वो बता देते, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों कंट्रीज जो है पाकिस्तान आने को तैयार है, और यहाँ ही पे बैठकर वो बात करने के लिए भी तैयार है। तो पाकिस्तान का रोल जो है वो सिर्फ इतना है कि इन दोनों को लाकर एक टेबल पे बिठाएं, और दोनों जो है जाहिर आपस में ही बात करेंगे, आपस में ही डिसाइड करेंगे कि उन्होंने आगे किस तरह से चलना है। आरजू जी, बेशक आप पाकिस्तान में लगातार यहां पर हैं, और आपसे मैं अभी सवाल करूंगी। एक और खबर यहां पर आ रही है आईडीएफ को लेकर, जहां पर आईडीएफ जनरल स्टाफ के प्रमुख ने कहा है कि हिजबुल्लाह पर हमले लगातार जारी रखेंगे और उत्तरी इजरायल के निवासियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। हम पूरी दृढ़ता के साथ हमले जारी रखेंगे। तो जो हालात यहां पर लगातार बन रहे हैं, उससे लगता नहीं कि आगे आने वाले वक्त में कोई बातचीत यहां पर संभव हो पाए। आरजू काजमी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हमले अब भी हो रहे हैं, इजरायल अब हिजबुल्लाह पर लगातार टारगेट कर रहा है। हिजबुल्लाह पर टारगेट करना यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से आप ईरान को ही एक तरीके से उसी पर ही अटैक कर रहे हैं। आपको लगता है कि शुक्रवार या शनिवार तक भी ये बातचीत यहां संभव हो सकती है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में? क्या तैयारियां हैं वहां पर? इस्लामाबाद में तो ये तैयारियां हैं कि 2 दिन की जो है लिए जो है वो पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज सब बंद हैं आज भी और कल फ्राइडे को भी। और जाहिर है कि सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाया गया है, और इस तरह की तमाम तैयारी की जा रही है। लेकिन उसी के साथ साथ जो अटैक्स चल रहे हैं, तो वो अटैक तो कभी रुके ही नहीं। तो सब लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर सीज फायर कर दिया गया था तो फिर अटैक जो है वो क्यों नहीं रुक पाए हैं। तो डेफिनेटली इसके बारे में जो है वो बहुत जल्द मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कोई ना कोई स्टेटमेंट देगी, और उसको देना भी चाहिए, इसलिए कि जब सीज फायर हुआ है और उसके बाद डायलॉग करवाए जा रहे हैं, तो फिर ये अटैक्स जो हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसके लिए भी दोनों कंट्रीज के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बात करके और कोई स्टेटमेंट जो है या प्रेस रिलीज वो जरूर आनी चाहिए, जो अभी तक नहीं आई है। आरजू जी, अब मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद पाकिस्तान में यहां पर हैं, तो मुझे ये बताइए आप, क्योंकि इस सारे चेहरे आप जानती कि कौन कौन पाकिस्तान में यहां पर पहुंचेंगे, किससे बात कर रहा है अमेरिका? या पाकिस्तान में अगर अमेरिका की मदद कर रहा है तो ईरान में किससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है? क्या अब्बास अरागची है या फिर कोई और चेहरा, क्योंकि अब तक सामने नहीं रखा गया? देखिए, अभी तक ईरान की तरफ से बताया नहीं गया है कि कौन आएगा, लेकिन हो सकता है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर आ जाएं
और उनके दूसरे लीडर्स जो हैं वो आए, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्हीं को पहचाना जाता है। तो हो सकता है कि उनका यहाँ पर विजिट हो। अभी फुल डिटेल या लिस्ट अभी नहीं आई है सामने, और इसी तरीके से अमेरिका से भी जेडी वेंस का नाम लिया जा रहा है, और कई लोग जो हैं ट्रम्प की फैमिली के या ट्रम्प की पार्लियामेंट के, उनका कहा जा रहा है। लेकिन जब तक कोई पहुंच नहीं जाता कुछ कहना मुश्किल है। और हो सकता है कि आज रात से ही लोग पहुंचना शुरू हो जाएं, और जैसे जैसे आते जाएंगे लिस्ट सामने आएगी कि कौन पहुंचा है, तभी हम कोई कंफर्म बात मेरे ख्याल है करनी चाहिए। जी आरजू जी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ पर एक सवाल भी उठता है, सवाल यही कि क्या पाकिस्तान ने इस पूरी डील में अमेरिका के मोहरे के तौर पर एक भूमिका यहाँ पर निभाई है? क्योंकि डील को लेकर देखिए जो कंफ्यूजन है वो 24 घंटे में उजागर हो गई। पाकिस्तान ने हड़बड़ी में और वाहवाही लूटने के लिए एक तरीके से एक्स पर वो पोस्ट लिख डाला, ड्राफ्ट लिखे हुए एक्स पोस्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन लगा कि डील हो गई है, लेकिन ईरान भी उधर यहाँ लगातार अड़ा हुआ है, जहां ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और इजरायल का रुख लेबनान को लेकर बहुत ज्यादा सख्त बना हुआ है। लेबनान को लेकर देखिए ट्वीट यहाँ पर आया था, लेकिन अमेरिका और इजरायल तो कह रहे हैं आरजू जी कि लेबनान का तो हम सीजफायर में नाम भी यहां पर नहीं ले रहे। देखिए, सीज फायर तो एक तरह से जो किया गया है, उसके बाद अटैक तो सभी जानते हैं कि कभी रुके ही नहीं, और उन अटैक्स को रुक जाना चाहिए था, चाहे वो लेबनान हो या कहीं के भी जो अटैक्स चल रहे हैं इसराइल की तरफ से। तो इसराइल को जब शामिल ही नहीं किया गया, तो मुझे ये लगता है कि इसराइल इस सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। इसराइल की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि वो इस बात से खुश हैं कि ये डायलॉग हो रहे हैं। अब ये डायलॉग जो किए जा रहे हैं, हो सकता है कि ये ट्रम्प खुद एक ब्रेक लेना चाहते हो, जिसकी ट्रम्प को बहुत ज़रूरत थी। और कई बार ट्रम्प ने कहा भी, कभी 5 डेज का, कभी 10 डेज का, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं पाया। तो हो सकता है कि ये ट्रम्प की तरफ से कोई स्टेप लिया गया हो ताकि ट्रम्प कुछ सोच सकें, या उनकी तरफ, उनके अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा ट्रम्प को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उससे बचने के लिए शायद ये कुछ दिन की या 2 वीक्स की ब्रेक ली गई है। लेकिन ये 2 वीक्स चलेगी या नहीं, ये तो सैटरडे को ही पता लगेगा। मेरे ख्याल है सैटरडे को जो रिजल्ट होगा वो सबके सामने आ जाएगा। आरजू जी, आपको ऐसा नहीं लगता क्योंकि लगातार जो फॉरेन पॉलिसी यहां पर अपना रहा है पाकिस्तान, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है? एक लोन लेने के लिए दूसरा लोन उसको लेना पड़ता है, सारे लोन यहां चुकाने के लिए पैसों का इंतजार करना पड़ता है। अब अमेरिका का मुंह एक तरीके से पाकिस्तान यहां पर देख रहा है। आपको क्या लगता है अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है, उसकी जो रणनीति है, उसके हिसाब से चलने के जाल में फंसता हुआ जा रहा है पाकिस्तान? यहां पर कैसे एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि ईरान बिल्कुल भरोसा नहीं करता पाकिस्तान पे। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, अमेरिका हो चाहे ईरान हो चाहे कोई हो, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन कोशिश जरूर की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो है वो इस वॉर को रोका जा सके, क्योंकि बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, और सभी का हो रहा है, उन कंट्रीज का भी हो रहा है जो इस वॉर का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर ये कोशिश कर रहा है तो मेरे ख्याल है अच्छी बात है। वैसे तो पाकिस्तान को अब ये कोशिश अफगानिस्तान के लिए भी करनी चाहिए कि वहां भी अमन हमारे साथ हो जाए। लेकिन यहाँ पर इस वक्त अमेरिका एक बड़ी ताकत है, और पाकिस्तान के जिस तरह के इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ टर्म्स हैं, उसके हिसाब से तो यकीनन बातचीत तो की जा रही है, लेकिन हमारी मर्जी तो कोई नहीं चलेगी। बात तो वही होगी जो ईरान चाहेगा, बल्कि अमेरिका की भी शायद जी ना चले। इसलिए कि जिस तरह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है अमेरिका को, तो लग यही बेशक। रहा और है कि आरजू जी इस देखिए, वक्त बैकफुट पर अमेरिका है। के साथ साथ पाकिस्तान की भूमिका पर भी सबकी नजर रहेगी। एक सवाल और पाकिस्तान का आपसे मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर भी यहां पर आ रही है। हमारे उपराष्ट्रपति जेडी वांस का बड़ा बयान भी सामने आया। जेडी वांस कह रहे हैं सीज फायर समझौते में लेबनान शामिल नहीं है। पाकिस्तान की मीडिएटर की भूमिका पर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट लेने की जल्दबाजी में गड़बड़ी उजागर हुई है और सीज फायर की डील शर्तों में लेबनान पर कंफ्यूजन स्पष्ट यहां पर होता हुआ दिख रहा है। आरजू काज़मी जी, ये बताइए, आपको लगता नहीं एक वजीर आजम का ऐसा ट्वीट निकल कर आया जो कि कट कॉपी पेस्ट था, इतनी बड़ी ब्लंडर? और क्या उस स्थिति में वो है, क्या उनकी इतनी बौद्धिक क्षमता है कि वो इस मध्यस्थता को करा पाएंगे? ठीक है, मैं मानती हूं कि बातचीत तो अमेरिका और ईरान यहां पर करेगा, लेकिन अमेरिका में ही क्यों, पाकिस्तान में ही क्यों, और पाकिस्तान को चुना? क्या बड़े कारण आप मान रही हैं? क्योंकि बौद्धिक क्षमता तो लगता नहीं बिल्कुल भी इतने बड़े ब्लंडर के बाद कि शहबाज शरीफ कुछ कर पाएंगे या फिर आसिम मुनीर ही कुछ कर पाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें या इस तरह की मिस्टेक्स या ब्लंडर्स होते रहते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं ये है बहुत जिसके लिए बड़ा पूरी ब्लंडर है मीटिंग को आरजू जी, कैंसिल बहुत करें। बड़ा ब्लंडर। शहबाज शरीफ कोई आम इंसान नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो सवाल उठेंगे पूरे देश को कैसे चला रहे हैं वो। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त अगर अमेरिका तैयार है पाकिस्तान आने के लिए, ईरान तैयार है, तो हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए वो लोग तैयार ना होते। एक साथ इनको बिठाना जरूरी है, और
पाकिस्तान वही कोशिश कर रहा है। अगर अगर इन दो में से किसी एक को भी ऐसा होता कि वो आने के लिए तैयार ना होते तो ये मीटिंग नहीं हो सकती थी। लेकिन ये मीटिंग हो रही है, लेकिन ये मीटिंग सैटरडे को पता लगेगा कि ईरान की तरफ से कौन आ रहा है, कौन आया है। और यही अमेरिका का है, अगर दोनों कंट्रीज के लीडर्स आते हैं या वहाँ के ऑफिशियल्स आते हैं यहाँ पर बात करने, तो इसका मतलब है उन्हें पाकिस्तान पे कम से कम इतना भरोसा तो है कि वो पाकिस्तान जाके बात कर सकें। वरना वो रिजेक्ट कर देते, मना कर देते, कहते हम नहीं अच्छा, आ रहे आप पाकिस्तान। आरजू जी ये बात मानती है कि नहीं मानती है कि पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा प्रभाव है अमेरिका का? अमेरिका कंट्रोल करता है पूरी तरीके से पाकिस्तान को, चाहे पैसे के जरिए मदद देना हो, कोई लोन यहां पर देना हो, और कोई बात भी अगर रखनी हो तो सीधे ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाते ही हुए हमने देखा है कभी भी आसिम मुनीर को या फिर शहबाज शरीफ को। क्या मानती है वो प्रभाव बहुत ज्यादा है पाकिस्तान पर अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का जो एक कह लीजिए एक प्रेशर में जो पाकिस्तान रहता है वो कोई आज का नहीं है। वो तो जब से पाकिस्तान बना है तब से ही पाकिस्तान एक तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है। और अगर हमने न्यूक्लियर पावर हुए या न्यूक्लियर एसेट्स बनाए तो उसमें भी अमेरिका की रजामंदी शामिल थी, वरना पाकिस्तान ना कर पाता। तो अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाहिर है वर्ल्ड बैंक जाना होता है, IMF बार बार जाना होता है, तो ऐसे में अमेरिका को तो खुश रखना ही होता है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट भी आई, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ या किसी की लेकिन भी, क्यों आपको लगता है कि तो सारे ये लोग आपके तो जाते प्रधानमंत्री हैं। उनके आगे झुक जाते हैं? ऐसा इतना कमजोर आखिर पाकिस्तान क्यों? साथ साथ ही तो आजाद हुए थे ना भारत के, से आप अलग है, साथ साथ ही यहाँ पर वो इतनी ज्यादा कमजोरी पाकिस्तान के आखिर क्यों है? एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं आरजू काज़मी जी की, अभी जेडी वैंस का एक ट्वीट यहाँ पर आया, उन्होंने कहा है कि भ्रामक शर्तें रखी गई थी और लेबनान का नाम तो उसमें था ही नहीं। अब एक तरीके से ट्वीट अगर अमेरिका से आया तो वो ट्वीट सीधे सीधे शहबाज शरीफ ने कट कॉपी पेस्ट करके कर दिया। अब इसमें फंस रहा है कि नहीं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान अगर इकोनॉमी पे शुरू से काम किया जाता, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होती कि इनको IMF या वर्ल्ड बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़ती या उसके बगैर भी सरवाइव कर सकते, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इतना ज़्यादा कंट्रोल में ना होता अमेरिका के जो इस वक्त है। और इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली किसी गवर्नमेंट ने कभी काम नहीं किया। हमेशा इन्होंने इजी रास्ता ही ढूंढा कि चलो ठीक है, IMF चले जाते हैं, वर्ल्ड बैंक चले जाते हैं, और अमेरिका ने भी इसी तरह से करके पाकिस्तान को कंट्रोल रखा। और यही चीज़ आपको इस वक्त भी दिखाई दे रही है और इसी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ये है कि ईरान के साथ भी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो अच्छे हैं या ठीक हैं, तो इसलिए ईरान जो है वो अभी फिलहाल आने के लिए तैयार आरजू है। जी और इसको मेरा ठीक ख्याल है कि कह सकते हैं, मीटिंग बहुत अच्छे तो नहीं रहे, क्योंकि उनका खुद का बयान है कि बहुत ज्यादा भरोसा हम पाकिस्तान पे नहीं कर सकते, और अमेरिका भी जानता है बहुत भरोसा नहीं कर सकते। आप खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर भी रही हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या जानबूझ के अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी गुडविल वाली इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि कल चीन का भी नाम सामने आ रहा था कि चीन ने भी ईरान से बात की है, तब जाकर वो रेडी हुआ है, पाकिस्तान के कहने पर नहीं। देखिए, पाकिस्तान के कहने पे हो सकता है रेडी ना हो, लेकिन पाकिस्तान आने को रेडी हुआ है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि चाइना में जाके मीटिंग हो रही हो। चाइना ने जरूर कहा होगा, चाइना एक बड़ी कंट्री है और चाइना का बिल्कुल इन्फ्लुएंस है, और तभी ईरान ने आने को तैयार हुआ होगा। और वैसे भी कहा जाता है कि चाइना जो है वो ईरान की मदद कर रहा है इस वॉर में। ये बातें भी चली हैं, तो डेफिनेटली चाइना के कहने से हो रहा है। लेकिन जो वेन्यू सेलेक्ट किया गया, जहां जिस जगह बैठ के बात की जाएगी, वो पाकिस्तान है। तो इसलिए पाकिस्तान को एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए है कि दो कंट्रीज जिनका आपस में शदीद झगड़ा चल रहा है, जिनके आपस में अटैक्स चल रहे हैं और बेशक तरह मैं तरह की मानती हूँ बात आरजू हो रही है, काज़मी वो जी, आके बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस है, लेकिन सिर्फ जगह के लिए, सिर्फ जगह चुनी गई है। पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं चुना गया। एक तरीके से कूटनीतिक तरीके से तो बिल्कुल भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सबने देखी है, बिल्कुल डुल पड़ी हुई है, और इसी वजह से उनको एक जगह चाहिए थी, वो जगह उनको मिल गई इस्लामाबाद। अब ये भी नहीं पता कि आगे आने वाले समय मीटिंग होगी नहीं होगी, अभी उसको लेकर भी डिस्कशन में आपसे करूंगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयरपोर्ट के पास भी हवाई हमले किए। आप तस्वीरें देखिए, बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एयरपोर्ट के आसपास कई जोरदार एयर स्ट्राइक्स यहां पर सामने आई हैं। आसमान में भारी धुएं का बादल भी घिरा हुआ दिखा। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला वहां पर किया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना यहां पर बनाया है। आप देखिए किस तरीके से पूरा कंफ्यूजन एक तरीके से होता हुआ इस डील को लेकर भी दिख रहा है, और फिर आप ये तस्वीरें भी यहां पर देखिए। आरजू जी, अब हिजबुल्लाह जिस तरीके से एक्टिवेटेड है, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में लेबनान से बातचीत करनी बहुत जरूरी है? और क्या पाकिस्तान मना पाएगा लेबनान को इसके लिए, अमेरिका को इसके लिए कि भाई आप लेबनान से भी बातचीत करो, क्योंकि उसके बिना तो आपका काम नहीं हो सकता? हिजबुल्लाह लगातार एक्टिवेटेड है। देखिए, पाकिस्तान सिर्फ एडवाइस कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी कंट्री, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो या कोई भी हो, उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता कि नहीं आपने ये काम करना है। ये पाकिस्तान डेफिनेटली एडवाइस करेगा जहां भी ऐसा लगेगा कि यहाँ इस बात ये बात करने से कोई जगह पे पीस आ सकता है या ये लड़ाई रुक सकती है।
और इसमें जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो रोका जा सकता है, तो पाकिस्तान बिल्कुल मेरे ख्याल है एडवाइस करेगा और पाकिस्तान को करना भी चाहिए। अब ये कहना कि नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम मना सकें, हम मना नहीं पाएंगे, हो सकता है ना मना सकें, लेकिन कम से कम कोशिश तो पाकिस्तान कर रहा है, और ये कोशिश जो है उसके ऊपर भी जो है पाकिस्तान को यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम ये कोशिश की तरफ तो गए, वरना तो शायद बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस तरफ जाने को भी तैयार जी नहीं है कि आरजू दोनों काजमी कंट्रीज जी, में बात की आप जाए। हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्या करेगा। ये वही देश भी है जहां पर आतंकवाद को बढ़ा चढ़ाकर हमेशा से फंड मिलता आया है।